प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया विषय के बहुवैकल्पिक अर्थात एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। लेकिन विषय समझने से पहले यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। जी हाँ, यह देखने के लिए आप सभी कॉपी पेन लेकर मेरे साथ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। अंत में अपने अंकों को देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजिए मुझ में है दम। तो चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसी ही जैसा कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। यह पंक्ति किसने कही है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इब्राहिम लिंकन। तो इसका सही उत्तर होगा ख, महात्मा गांधी। अब आइए प्रश्न लेते हैं, पत्रकारीय लेखन क्या है, इस पर आधारित प्रश्न। दूसरा प्रश्न, समाचार लेखन में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उल्टा पिरामिड शैली, रिपोर्ट शैली, फीचर शैली, कहानी शैली। तो इसका सही उत्तर होगा क, उल्टा पिरामिड शैली। इसको इंटेंड पिरामिड शैली स्टाइल भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न, अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बहुत साधारण सा प्रश्न है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। टिप्पणी लेखन, निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, पत्रकारीय लेखन। तो सही उत्तर होगा घ, पत्रकारीय लेखन। चौथा प्रश्न, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर जिसको स्वतंत्र कहते हैं, ये किसके भेद हैं? फीचर के, पत्रकार के, समाचार पत्रों के, समाचार लेखन के, किसके हो सकते हैं? तो ये भेद हैं पत्रकार के। पत्रकार के ये 3 भेद किए गए हैं। पांचवा प्रश्न, जो पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है वह क्या कहलाता है? उसको कहा जाता है पूर्णकालिक पत्रकार, यानी वो परमानेंट होता है, उस अखबार के लिए 12 के 12 महीने काम करता है। जो पत्रकार, छठा प्रश्न, जो पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करता है वह क्या कहलाता है? फिक्स सैलरी रखी गई है उसकी, तो उसको फ्रीलांसर, अंशकालिक, सृजनशील, पूर्णकालिक क्या कहलाएगा? अंशकालिक पत्रकार। 7वां प्रश्न, जो पत्रकार भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है वह क्या कहलाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ग, फ्रीलांसर पत्रकार, यानी जिसको हम स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं, वो किसी भी अखबार के लिए लिख सकता है। 8वां प्रश्न, पत्रकारिता को किस प्रकार का साहित्य माना गया है? यानी पत्रकारिता को भी साहित्य की श्रेणी में रखा गया है। तो इसके लिए 4 विकल्प हैं। जल्दी में लिखा गया साहित्य, काल्पनिक घटनाओं पर आधारित, भावों पर आधारित, काल्पनिक तथ्यों पर आधारित। तो इसका सही उत्तर होगा क, जल्दी में लिखा गया साहित्य। प्रश्न संख्या 9, किसका संबंध कल्पना से न होकर तथ्यों से है? साहित्यिक लेखन, नाट्य लेखन, कहानी लेखन, पत्रकारीय लेखन, किसका संबंध है? सही उत्तर है घ, पत्रकारीय लेखन। प्रश्न संख्या 10, पत्रकारीय लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा क, सहज, सरल एवं रोचक। अब आइए कुछ प्रश्न लेते हैं, समाचार कैसे लिखा जाता है इस पर आधारित। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। समाचार पत्रों में लिखने वाले पत्रकारों को क्या कहा जाता है? ये बहुत साधारण सा प्रश्न है, सब बच्चों को आता है। मुझे लगता है कि ये 50 लाख का प्रश्न होता तो आप जीत जाते। सही उत्तर होगा ग, उनको कहते हैं संवाददाता या रिपोर्टर। 12वां प्रश्न, किस माध्यम में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है? किस में होता है? ख सही उत्तर है समाचार पत्र। 13वां प्रश्न,
उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचना, जिसको क्लाइमैक्स कहते हैं, समाचार पत्र के किस भाग में होते हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य भाग में, प्रारंभ में, अंत में, मध्य और अंत दोनों में। तो इसका सही उत्तर है ख, प्रारंभ में। 14वां प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली का प्रारंभ कब और कहां से हुआ? विद्यार्थियों को एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, उल्टा पिरामिड शैली से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पेपर में आएंगे। तो इसके 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। इसका प्रारंभ हुआ 19वीं सदी में अमेरिका से, जापान से, रूस से और भारत से। कहां से हुआ? सही उत्तर है 19वीं सदी में अमेरिका से। अब कुछ प्रश्न लेते हैं। समाचार लेखन और 6 ककार। 6 ककार क्या होते हैं अभी आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएगा। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ आदि प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं ज्वलंत प्रश्न, मुख्य प्रश्न, 6 ककार, पत्रकारीय प्रश्न। तो इसके लिए सही उत्तर है ग, 6 ककार। समाचार, 16वां प्रश्न, समाचार का कौन सा भाग लिखते हुए क्या, कब, कौन और कहां ककारों का प्रयोग किया जाता है? तो मध्य भाग में, समापन से पहले, इंट्रो यानी मुखड़े में। कहां होगा? तो सही उत्तर है ग, समापन से पहले। 17वां प्रश्न, समाचार समापन से पहले किन 2 ककारों का प्रयोग होता है? किनका होता है? सही उत्तर पर मैं आ जाता हूं सीधे सीधे, क, कैसे और क्यों। इनका प्रयोग समापन से पहले किया जाता है। 18वां प्रश्न, क्या, कब, कौन और कहां आदि 4 ककार किस प्रकार के तथ्यों पर आधारित होते हैं? विवरणात्मक, सूचनात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक। किस पर आधारित होते हैं? सूचनात्मक। शब्दों से ही पता चल रहा है कि सूचना देने वाले शब्द हैं। प्रश्न संख्या 19, कौन से 2 ककारों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है? किस पर होता है? क सही उत्तर है कैसे और क्यों में। अब आइए प्रश्न कुछ लेते हैं फीचर से संबंधित। फीचर क्या है? एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को क्या कहते हैं? नाटक, कहानी, फीचर, विज्ञापन क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ग, फीचर। 21वां प्रश्न, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है, उसे क्या कहते हैं? संदेश लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन, फीचर लेखन। तो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फीचर लेखन। इसका सही उत्तर है घ। अब आइए 22वें प्रश्न पर। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर देते हुए रिपोर्टर उनमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि, अब खालिस्तान दिया गया यहां पर, मैं उसके पास अपनी राय यानी दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। किस में होता है? 4 विकल्प हैं, फीचर, समाचार, विज्ञापन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा फीचर। फीचर में लेखक क्या करता है? अपनी राय यानी दृष्टिकोण और भावनाएं उसमें जाहिर कर सकता है। 23वां प्रश्न, फीचर में उल्टा पिरामिड शैली की अपेक्षा किसका प्रयोग होता है? कथात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, संवाद शैली, ललित शैली। किसका प्रयोग होता है? कथात्मक शैली, यानी उल्टा पिरामिड शैली की अपेक्षा फीचर में कहानी के रूप में लगभग लिखी जाती है। 24वां प्रश्न, अखबारों और पत्रिकाओं में कितनी शब्द सीमा तक फीचर लिखे जाते हैं? कितने शब्द होने चाहिए अखबारों और पत्रिकाओं में? तो इसका सही उत्तर होगा 250 से 2000 शब्दों में फीचर लिखे जाते हैं। 25वां और अंतिम प्रश्न, किस विधा में विषय के साथ फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है? 4 विकल्प हैं, निबंध, फीचर, अनुच्छेद, संवाद लेखन। तो यहाँ सही उत्तर होगा ख, फीचर लेखन। अब मुझे जल्दी से कमेंट लिखकर जल्दी से बता दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।